खान साहब कैसे हैं? चिट्टा इनकार हो चुका है और किसी सूरत भी रिहाई मुमकिन नहीं, जबकि बहुत सो ने ये कोशिश की कि सोना मान जाए और पंजाबी में वो कहते हैं जांदी करे। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन मिलाल। ये जो मैंने इंट्रो दिया है ये है साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से। तोशाखाना का जो फ़ैसला है वो महफूज हो चुका है, लेकिन इस फ़ैसले को समझने के लिए एक चीज़ अपने जहन में लाजमी बिठा लें, और वो ये था कि तोशाखाना का जब फ़ैसला सुनाया जाना था, यानी अभी तो फ़ैसला रिहाई का या ज़मानत का या मौतली का मनसूख हुआ है जो सुबह सुनाया जाना है, लेकिन जब तोशाखाना केस चल रहा था तो कुल इसकी 44 यानी 44 समातें हुई, और जिसमें सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 4 पेशियों पर पेश हुए। तो लिहाजा जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि फ़िलहाल रिहाई मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। बहुत सारी कोशिशें की गई, बहुत सारे ट्रेंड चलाए गए, ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उनके ख़िलाफ़ तो 3-4 रोज़ से मुसलसल ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है। शायद जो पीटीआई के ट्रोलर्स हैं या हमदर्द हैं, उन्होंने वो पुराना तरीक़ा वारदात ही अपनाया कि कुछ ऐसे ट्रेंड चलाए जाएं और जो जुडिशरी है उसे थोड़ा सा अपने ताबे करने की कोशिश की जाए, उन्हें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाए, लेकिन शायद इस बार उनका ये जो ट्रेंड है या तरीक़ा वारदात है वो कामयाब ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि चलें उनका ये तरीक़ा वारदात कामयाब भी हो जाता है तो फिर भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की आज़ादी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, गो कि उन्हें मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, और इस हद तक कि आप कस्टडी में होंगे लेकिन किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। इस तनाजुर में जो जेल का दरवाज़ा है वो उनके लिए खुल सकता है, अदरवाइज़ कोई और सूरत हाल नहीं। चलें तोशाखाना में उन्होंने कहा हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जिस तरह लतीफ़ खोसा ने बड़े मरबूत तरीके से ये केस लड़ा है और उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए हैं। तो चलें सपोज़ कर लेते हैं कुछ वक्त के लिए कि इमरान ख़ान को तोशाखाना केस में रिलीफ मिल जाता है, उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो आया फिर भी क्या वो जेल से बाहर निकल आगे चलकर इंतहाबी मुहिम चला सकेंगे? तो ये असरात दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। वजह यह है कि साइफ़र का केस है, उसमें छुटकारा मुमकिन नहीं है। गो के सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक ट्वीट तो कर दिया गया, लेकिन ट्वीट के बाद बिल्कुल एक खामोशी है। ये खामोशी एक कलेक्टर डैमेज का पेशहमा भी साबित हो सकती है। आर्मी एक्ट के हवाले से जो बातें हुई, जो ट्रेंड चले, वो तो एक तरीक़ा वारदात था, लेकिन वहाँ पर भी दाल गलती हुई दिखाई नहीं दी। तो साइफ़र का मामला है, इसके अलावा अल कादर ट्रस्ट का केस है, और हमारी जितने FIA के साबिक अफसरान से बात हुई उनका ये कहना था कि ये तो बहुत सारी केस है, और अब इम्तिहान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का भी है कि आया इस केस को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है या अदारे इस पर खामोश रहते हैं। इस केस का भी फ़ैसला होना अभी बाकी है। आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि इतनी जल्दी इमरान ख़ान की जान खुलासी होने वाली नहीं है, बल्कि वो 3-4 माह तो उनके इसी तरह जेल में ही रहेंगे, एक केस के बाद दूसरा केस। फिर ये बात है कि PTI इसे अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करती रही कि देखें जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म पर 200 के करीब मुकदमात हो गए हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ये ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है कि किसी को इस हद तक जाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। भी अदालतों में इमरान ख़ान पेश हुए, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में जब ज़मानतों के लिए वो पेश होते थे तो हर दूसरी पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना होता था कि मैं तो चाहता हूँ कि डबल सेंचुरी हो जाए। ये भी उनकी जो वकला टीम है, जो मशीरान हैं, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को हमारी नाकिस राय के मुताबिक गलत गाइड किया कि भाई मुकदमात तो मुकदमात होते हैं, चाहे झूठे हों या सच्चे हों, और ये पाकिस्तान का
सिस्टम ही कुछ इसी तरह का बना हुआ है कि एक बार आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो गई तो आपने अदालतों के चक्कर लगाने ही लगाने हैं। तो बड़े फ़ख्र से आप भी और आपकी वकला टीम मीडिया पर आकर आपकी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए उस तरह की शोबदाबाजी किया करती थी और बुलंदोबाग दावे किया करते थे कि देखें इन केसेस का कुछ नहीं हो सकता, ये झूठे केसेस हैं। लेकिन एक केस में छूटेंगे तो दूसरे में पकड़े जाएंगे, दूसरे में छूटेंगे तो तीसरे में पकड़े जाएंगे। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि वक्ती तौर पर जो गुब्बारे में हवा भरी गई थी, अब वो हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गई है। बल्कि जिन्होंने हवा भरी थी, अब वो चिट्टा इनकार करते हुए ये हवा निकालना शुरू हो गए हैं। पहले पूरा सिस्टम जो है वो आपके साथ था, यानी 2011 से लेकर 18 और 18 से लेकर 2022 तक, इवन के रजीम चेंज के बाद भी, यानी 10 से 12 साल ये पूरा सिस्टम आपके साथ रहा, आप लाडले रहे। हमें कोई शौक़ नहीं है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाने का, लेकिन इशू सिर्फ ये है कि अभी भी वो गलतियों से नहीं सीख रहे और अभी भी वो कहते हैं ना पंजाबी के ओले च मारे जाना, वो ओले में मारे जा रहे हैं। उनके मुशीरान अब भी उन्हें गलत गाइड कर रहे हैं, उनके जो वकला हैं अब भी उन्हें गलत गाइड कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि लतीफ़ खोसा की बजाय एडवोकेट हामिद खान को अपना वकील करें अगर इन्होंने कुछ रिलीफ लेना है। अब आप देखिएगा कि जब ख्वाजा हारिस ने तो माजरत कर ली है और वकला टीम से किनारा कशी इख्तियार कर ली है इमरान खान की, लेकिन अब देखना यह है कि आया उस वकला टीम को इन फ्यूचर हामिद खान लीड करते हैं या नहीं, क्योंकि लतीफ़ खोसा हो या एतज़ाद एहसन हो, वो सबको पता चल गया है कि किसकी लाइन पर खेल रहे हैं और उनके रास्ते जरदारी साहब से जुदा नहीं हैं। अब देखें ना, मीडिया ने इस्लामाबाद में लतीफ़ खोसा से जब ये पूछा कि क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी करीब आ सकती है, तो उनका ये कहना था कि मेरी कोशिश होगी। यानी वो शुरू से ये सहूलत कारी कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो कुछ निगरान सेटअप के दौरान हुआ है, ख़ास तौर पर वो जरदारी साहब को भी बताने वाले बताते हैं कि सरप्राइज़ दिया गया है, उनकी दाल नहीं गली। तो अब पीपल्स पार्टी की जो सर्वाइवल है, क्योंकि पंजाब में तो उनका कोई स्टेक नहीं है, सिंध में है, पंजाब में नून लीग है, पीटीआई है और आईपीपीज़ है, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो इन तीन जमातों के स्टेक हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी फ़िलहाल कहीं पर स्टैंड करती हुई पंजाब में ख़ास तौर पर दिखाई नहीं दे रही। और बलूचिस्तान की भी सियासत, अब आप समझे कि वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी पहले बड़ा दावा करती थी, लेकिन अब वो वहाँ पर भी इतनी फलती फूलती दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा केपीके है, तो उनके पास तो सिंध ही है। लेकिन अब ये जो एतज़ाद एहसन है और लतीफ़ खोसा हैं, वो ये चाहेंगे कि किसी तरीके से पीटीआई इनके करीब आए, कि अगर तो हामिद खान वकला टीम को लीड करते हैं तो फिर बात समझ आती है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि अदलिया में उनकी अपनी जड़ें हैं। और आपको याद होगा कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा यानी जस्टिस जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया गया था, तो हामिद खान ने तब भी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की थी और इसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। तो अगर 15 तक इमरान खान 15 सितंबर तक रिहा नहीं होते और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह काजी फ़ाइज़ ईसा आ जाते हैं, तो हामिद खान अगर इमरान खान की वकला टीम को लीड करते हैं तो फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप बेशक ये कह लें, और सारे कानूनदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो तोशाखाना का केस है वो इंतहाई कमज़ोर केस है। चले मान लिया वो कमज़ोर केस है, लेकिन इतनी जल्दी फिर भी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकती। ये पीटीआई के कारकुनान को भी समझ लेना चाहिए। और जो बार बार मैं ज़िक्र करता हूँ कि सोशल मीडिया पर सस्ती रेटिंग के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं कि वो डट के खड़े हैं, चलें डट के भी खड़े हैं, लेकिन वो जेल से बाहर होंगे तो कुछ कर पाएंगे। जब आप सिस्टम के अंदर होते हैं तो कुछ ना कुछ कर पाते हैं, जब आप बिल्कुल सिस्टम से आउट हो जाते हैं तो फिर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम इस तरह का बना हुआ है। और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फ़िलहाल चिट्टा ना है। वो जो खित्ते की तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, हमारी इतलात के मुताबिक उस जानिब फोकस है, और जो सरसब्ज़
ग्रीन पाकिस्तान की नई डॉक्ट्रिन आई है वो उसकी जानिब तवज्जो दिए हुए हैं कि पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से कैसे निकालना है, और उस मुआशी बहरान से निकालने के लिए यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से सारी आप ये कह लें कि आसार जो बताए जा रहे हैं वो इसी तनाजुर में है, और इस तनाजुर में किसी किस्म का इंतशार अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, और इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी वाज़े इस हवाले से पॉलिसी है कि आप कानून के ताबे हैं और अदालतों में ख़ुद को आपने बेगुनाह साबित करना है, और जो आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा साइफर वाला है उससे भी इतनी जल्दी जान नहीं छूटने वाली और ना रिहाई मुमकिन हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी की भी जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि मैं तो इसलिए मुझे गिरफ़्तार किया गया है कि मैं कप्तान के साथ डटकर खड़ा था और बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। बुनियादी इंसानी हकूक़ का जहाँ तक मामला है ये कुछ और नौइयत है। साइफर में बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन समझ से बालातर है। चले 9 मई के तो जो वाक़यात हैं उसमें कुछ बेगुनाहों के साथ अगर ऐसा हुआ भी है वो एक अलग मैटर है। हम बात करें साइफर की, तोशा खाना की, और फिर उसके बाद जो अल-कादा ट्रस्ट है, इसमें तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन समझ से बालातर है। यानी इसमें तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की प्ली आप नहीं ले सकते, इसमें तो आपने कानून के सामने सरेंडर करना है और जो किया है वो भुगतना है। इसके बगैर चारा मुमकिन नहीं है, चाहे आप अब किसी मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाएं, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाएं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के अफसरान के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाएं, जान छूटने वाली नहीं है। कानून के मुताबिक ही अब आपके साथ ट्रीट होना है, और निगरान हुकूमत ये कह सकती है कि ये हमारे दौर में तो मुकदमात नहीं बने, ये तो जो पिछली हुकूमत थी वो मुकदमात बना गई थी। आपने अदलिया के सामने अपने आप को पेश किया, आपकी ज़मानतें होती रहीं। अब जूं ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं वो जेल के जो ताले हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए मज़बूत से मज़बूत तर होते जा रहे हैं। वो इस तनाज़ुर में कि रिहा होने के अभी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर अगर कुछ रिलीफ़ मिल जाए तो मिल जाए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।